जय हिंद दोस्तों, मोती रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पिछला वीडियो डाले थे रैंकिंग का और इसी आगे फिर रैंकिंग आगे पढ़ाते हैं। देखेंगे रैंकिंग क्या हो रहा है, टाइप चेंज कर रहे हैं क्या। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाएं से 18वां है, उसी पंक्ति में राकेश का स्थान दाएं से 22वां है। दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तो मनीष का स्थान बाएं से 32वां हो जाता है। तो मनीष और राकेश के बीच कितने व्यक्ति है? मनीष और राकेश के बीच कितने व्यक्ति है? जब भी क्वेश्चन स्थान परिवर्तन का रहेगा तो देखेंगे कैसे बनेगा। ध्यान से, एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाएं से 18वां है, तो बाएं से यहीं से न जाएगा, बाएं से मनीष का स्थान बाएं से 18वां है। उसी पंक्ति में राकेश का स्थान दाएं से 22वां है। राकेश क्या है? 22वां है। दोनों स्थान परिवर्तन करता है, इसका मतलब मनीष की जगह पे राकेश आएगा और राकेश की जगह पे मनीष जाएगा। जब दोनों स्थान परिवर्तन करता है तो मनीष की जगह पे कौन आ जाएगा? राकेश। राकेश की जगह पे कौन आएगा? मनीष। जब स्थान परिवर्तन करता है तो जो 18 नंबर कुर्सी पे बैठा है तो भी लेकर जाएगा नहीं ना, ये 18 के नीचे सिम आ जाएगा या, और यहाँ पे 22 आ जाएगा। स्थान परिवर्तन के बाद बाएं छोर से मनीष का स्थान 32वां हो जाता है। तो बाएं छोर यही ना, मनीष का स्थान क्या हो जाता है? 32वां। स्थान परिवर्तन के बाद बाएं छोर से मनीष का स्थान 32वां हो जाता है। तो बताइए, मनीष यहां से लेके यहां तक 32 है, तो मनीष के इधर 31 आदमी होना चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक 18 व्यक्ति हो चुका है, तो और मुझे 31 पुराना है, कितना लिखना पड़ेगा? और 13। कितना? 13। तो क्वेश्चन था राकेश और मनीष के बीच में कितने व्यक्ति है? कितना व्यक्ति है? 13 व्यक्ति है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, इस पंक्ति में टोटल कितना व्यक्ति है? टोटल कितना व्यक्ति है? तो याद कीजिए, एक व्यक्ति को लेफ्ट से भी और एक व्यक्ति से राइट से भी काउंट होगा। देखिए, मनीष का राइट से 22 है और मनीष का ही लेफ्ट से 32 है, दोनों को जोड़ के -1। तो पंक्ति में टोटल कितना व्यक्ति हो जाएगा? 53 व्यक्ति हो जाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, स्थान परिवर्तन के बाद दाहिने छोर से राकेश का स्थान क्या है? तो स्थान परिवर्तन के बाद दाहिने छोर यहां से ना, तो 22 और 13 35 और 1 36। कितना? 36। यहां से 3 क्वेश्चन आपको बन सकता है। ठीक, बताते हैं इसको। एक क्वेश्चन और लिखेंगे। एक पंक्ति में शाम का स्थान बाएं से 50वां है। एक पंक्ति में शाम का स्थान बाएं से 50वां है। उसी पंक्ति में रोहन का स्थान दाएं से 35वां है। दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तो रोहन का स्थान दाहिने छोर से 70वां हो जाता है। क्या हो जाता है? 70 हो जाता है। तो स्थान परिवर्तन के बाद श्याम का स्थान बाएं से ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन पढ़ा है ना, वैसा ही क्वेश्चन है, देखेंगे फिर से एक बार।
एक पंक्ति में श्याम का स्थान बाएं से 50वां है। कितना है? 50वां। श्याम का स्थान 50वां है। उसी पंक्ति में रोहन का स्थान दाएं से 35वां है। रोहन लेफ्ट है या राइट है? क्या कितना है? यह 35वां है। श्याम का स्थान बाएं से 50वां है। उसी पंक्ति में रोहन का स्थान दाएं से 35वां है। दोनों स्थान परिवर्तन करता है, तो दोनों स्थान परिवर्तन करता है। श्याम की जगह पे रोहन आएगा और रोहन की जगह पे श्याम जाएगा। तो बताइए, यहां तो है श्याम, तो श्याम जब स्थान परिवर्तन करेगा तो श्याम की जगह पे कौन आएगा? रोहन। और रोहन की जगह पे कौन जाएगा? श्याम। चेयर लेके जाता है कि चेयर छोड़ के जाता है? आपका दोस्त बुला रहे हैं किसी को तो चेयर लेके आता है? नहीं ना, चेयर तो छोड़ के ना आता है। तो ये 50 से नीचे उतार देंगे, इस 35 नीचे उतार देंगे। और उसके बाद था स्थान बदल लेता है, तो रोहन का स्थान दाएं छोर से 70वां हो जाता है। तो रोहन परिवर्तन के बाद तो दाहिने छोर से रोहन का स्थान 70 हो जाता है। तो स्थान परिवर्तन के बाद यही ना फिगर है। तो रोहन का स्थान कितना हो जाता है? 70। किधर से? दाहिने छोर से हो जाता है। तो यही ना श्याम और रोहन और श्याम के इसमें कितना व्यक्ति होगा? जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 70 व्यक्ति है, तो ये रोहन के इधर 69 व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ तक 35 व्यक्ति मिल चुका है, तो बीच में और कितना चाहिए? 34। तो क्वेश्चन था स्थान परिवर्तन के बाद श्याम का स्थान बाएं से क्या है? तो बाएं मतलब ये लेफ्ट से ना। तो देखिए 50 और 34, 84 और एक 85, कितना हो जाएगा? 85। श्याम का स्थान बाएं छोर से कितना है? 85वां 85 है ना? 85। अब पूछेगा इसी में श्याम और राम के बीच में, श्याम और रोहन के बीच में कितने व्यक्ति है? तो 34 व्यक्ति है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? जब एक छोर से रोहन का 50 है, दूसरा छोर से 70 है, तो दोनों को जोड़ देंगे और -1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 120 होगा। 120 और -1 तो 119। तो इस पंक्ति में टोटल कितना? 119 व्यक्ति। किसी को डाउट नहीं ना है? टैब चेंज करते हैं, आगे देखेंगे। आगे टैब क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में पंकज का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां है। 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? यही ना पूछ रहा है। तो बोला एक कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का पंकज का स्थान ऊपर से 16 है, ऊपर से 16 है और नीचे से 29 है। नीचे से कितना है? 29 है। और जब एक ही व्यक्ति को ऊपर से भी दे दे और नीचे से भी दे दे, तो दोनों के जोड़ के -1, ये कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा। अब 45 और -1 कितना हो जाएगा? 44। उसके बाद बोला है 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। 6 गो छात्र प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, मतलब +6। और उसके बाद कहता है और 5 अनुत्तीर्ण रहे, मतलब 5 और व्यक्ति। तो कहता है कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो टोटल कितना? 50 और 5 55 छात्र थे। कितना छात्र थे? 55 छात्र थे। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? आगे देखेंगे। क्वेश्चन एक और।
परीक्षा अंक सूची में अर्पिता की रैंक ऊपर से 9वीं, जबकि अंकुश की रैंक नीचे से 19वीं है। यदि अर्पिता और अंकुश के बीच एक रैंक है तो सूची में कितने छात्र था? तो परीक्षा के अंक सूची में अर्पिता का ऊपर से 9 है। कितना है अर्पिता का? अर्पिता लिखना ही पड़ेगा क्या? अर्पिता का ऊपर से क्या है? 9वीं रैंक है। ठीक है। जबकि अंकुश की रैंक नीचे से 19वीं है। अंकुश नीचे से कितनी है? 19वीं है। अर्पिता ऊपर से 9वीं है, अंकुश नीचे से 19वीं है। यदि अर्पिता और अंकुश के बीच में एक रैंक है तो दोनों के बीच में कितना रैंक है? एक रैंक है। तो बोला है तो सूची में कितने छात्र थे? तो 19 1 20, 20 और 9 29। कितना टोटल कितना छात्र थे? टोटल 29 छात्र थे। टोटल कितना छात्र हो जाएगा? 29 छात्र हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन को। टाइप चेंज कर रहे हैं क्या? टाइप चेंज है। देखेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन। एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्यों में से ई बी की बाईं ओर है किंतु ए के दाईं ओर है, एफ बी के दाईं ओर है किंतु जी के बाईं ओर है, जो सी के बाईं ओर है, तो ठीक मध्य में बैठा सदस्य कौन से है? ठीक है। बताइए क्वेश्चन है, एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्यों में से जो ई है ना बी के बाएं हैं, तो इसका बाएं इधर की इधर, इसका बाएं इधर, इसका दाहिने इधर। तो क्वेश्चन है जो ई है ना यह बी के बाएं है, तो ई है ये बी के बाएं है, तो इधर ना बाएं होगा, बाएं है। किंतु जो ई है यह बी के बाएं है, किंतु जो यह है ना ई ए के दाहिने है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे तब ना यह दाहिने जाएगा। उसके बाद है जो एफ है बी की दाहिने ओर है, जो एफ है जो बी के कहाँ है? दाहिने है, तो दाहिने ही ना होगा, दाहिने है। किंतु एफ है बी के दाहिने ओर है किंतु जी के बाईं ओर है, जी के बाईं ओर है, जो जी के लिए जो सी के बाईं ओर है, तो सी के बाईं ओर है। तो बोला है दोनों मध्य में कौन बैठा है? तो 6 व्यक्ति में मध्य में तो 2 व्यक्ति बैठेगा ना, कौन बैठेगा? बी और एफ, बी और एफ। ठीक है ना। देखिएगा ई के बाईं ओर ए, ई है ना ए के दाहिने ओर है, बी के दाहिने ओर एफ, बी के बाईं ओर ई। एक और क्वेश्चन ऐसा लिखेंगे, देखेंगे क्वेश्चन पर। 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बाईं ओर है बी के, ए बाईं ओर है, ए बाईं ओर है बी के, तो इसके बाईं ओर है कौन है? ए है, बाईं ओर है, ए बाईं ओर है बी के, ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। जो ए है बी के बाईं ओर है, लेकिन यही सी के दाहिने ओर है, लेकिन यही सी के दाहिने ओर है।
जो डी है ना बी के दाहिने ओर है, जो डी है यह बी के दाहिने ओर है, डी बी के दाहिने ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है, ई के बाईं ओर है। तो बोला है बेंच के दोनों छोरों पे कौन बैठा है, सी और ई, सी और ई। तो आंसर क्या जाएगा, सी और ई। इसका आंसर सी और ई। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे एक और। चार बच्चे पी क्यू आर तथा एस एक सीढ़ी के ऊपर है, एक सीढ़ी के ऊपर है। पी सीढ़ी क्यू से ऊपर है, जो पी सीढ़ी है ना क्यू से क्या है, ऊपर है। क्यू पी और आर के बीच में है, जो क्यू है ना पी और आर के बीच में है, आर के बीच में है। यदि एस पी से भी ऊपर है, जो एस है ना यह पी से भी ऊपर है, तो बोला है नीचे से तीसरे स्थान पे कौन है, तो नीचे से तीसरा स्थान पर 1 2 और 1 3। तो इसका आंसर क्या जाएगा, पी। आंसर क्या जाएगा, पी। नीचे से तीसरा स्थान पर पी होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखेंगे। पी क्यू आर और एस चार मित्र है। लंबाई में पी क्यू से छोटा है, लंबाई में जो पी है ना क्यू से क्या है, छोटा है। लंबाई में पी क्यू से छोटा है, लेकिन आर से लंबा है, लेकिन आर से लंबा है, जो एस से छोटा है। तो देखिए एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, एस इसका एस का जगह फिक्स नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन है, आर। सबसे छोटा कौन सा है, आर। आंसर क्या जाएगा, सबसे छोटा आर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग देखेंगे क्वेश्चन को। उमेश सतीश से लंबा है, उमेश है ना सतीश से लंबा है, उमेश सतीश से लंबा है। देखिए उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। जो सुरेश है ना लंबाई में नीरज से छोटा है, लेकिन उमेश से लंबा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, लेकिन उमेश से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, सुरेश। और सुरेश से भी ऊपर कौन सा हो जाएगा, नीरज। तो बोला है सबसे लंबा कौन सा है, नीरज। सबसे लंबा कौन हो जाएगा, नीरज। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे। 5 अलग अलग क्वेश्चन बोर्ड पे ऊपर है। 5 अलग अलग विषय के पुस्तक एक के ऊपर एक रखी गई है। तो देखिए 5 अलग अलग एक के ऊपर एक, देखिए एक पुस्तक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, चौथा हो गया एक। 5 पुस्तक एक के ऊपर एक रखी गई है। इतिहास और भूगोल के बीच में 2 पुस्तक है, इतिहास और भूगोल के बीच में 2 पुस्तक है। कंफर्म नहीं है इतिहास कहाँ लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, इसलिए बगल में लिखते हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पढ़ा नहीं जाता है। इतिहास और भूगोल के बीच में 2 पुस्तक है। और बोला है परंतु भूगोल सबसे नीचे नहीं है, लेकिन भूगोल किसी भी शर्त पर यहाँ पे
नहीं हो सकता है। हिंदी और अंग्रेजी के बीच में एक पुस्तक है। हिंदी, क्योंकि कंफर्म जानकारी नहीं है कहाँ पे लिखी, इसलिए बगल में। हिंदी और अंग्रेजी के बीच में एक पुस्तक है, लेकिन हिंदी सबसे ऊपर नहीं है। नीचे से दूसरे स्थान पर गणित की पुस्तक है, तो नीचे से दूसरे स्थान पर गणित की पुस्तक है, तो यहाँ पे ना गणित होगा। नीचे से दूसरे स्थान पर गणित की पुस्तक है। उसके बाद बताइए, इतिहास और भूगोल के बीच में दो पुस्तक है, लेकिन भूगोल सबसे नीचे नहीं है, तो इतिहास भूगोल यहाँ पे लिखा सकता है। हर हाल में तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इतिहास या भूगोल। तो यहाँ बोला है भूगोल सबसे नीचे नहीं है, तो सबसे नीचे कौन रहेगा? इतिहास। और इतिहास और भूगोल के दो पुस्तक है, एक तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? भूगोल। दो पुस्तक है ना, एक और एक, दो। इसका यूज। हिंदी और अंग्रेजी के बीच में एक पुस्तक है, लेकिन हिंदी सबसे ऊपर नहीं है। अगर हिंदी सबसे ऊपर नहीं है तो सबसे ऊपर कौन रहेगा? अंग्रेजी। तो नीचे क्या हो जाएगा? इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे ऊपर किस रंग की पुस्तक है, यानी सबसे ऊपर किस विषय की पुस्तक है, तो अंग्रेजी दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद पूछ देगा नीचे से तीसरा स्थान पर किस विषय की पुस्तक है, तो हिंदी दे देंगे। जो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से आंसर दे सकते कि नहीं दे सकते हैं। मजा आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ओके, थैंक यू। क्या